सवाल है। आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी सरकार पे या योगी सरकार पे कि आरक्षण का बंटवारा किया जा रहा है। जैसे पिछड़ा वर्ग में कहते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा, इस तरह से। क्या ये सही है या फिर ये निर्णय बदला भी जा सकता है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भारत बंद का ऐलान भी किया गया था तमाम विपक्षी पार्टियों का। एक सवाल और है, अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव बीता आपकी मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में, जिस तरह से बीजेपी संगठन या सहयोगी दल को जिस तरह से टक्कर मिली है समाजवादी पार्टी की ओर से, एक नजदीकी कह सकते हैं हार जीत का पूरा मुकाबला देखा गया। कैसे देखते हैं इसका चुनाव पर, मझवा विधानसभा पर कितना असर पड़ सकता है अखिलेश यादव पर? देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी केवल अपने परिवार की भलाई करते हैं, पिछड़े समाज की भलाई नहीं करते। पिछड़े समाज की भलाई तो करने वाला शुद्ध रूप से बिना कहे, बिना चर्चा किए, बिना प्रचार किए भारतीय जनता पार्टी ही की है, करेगी और कर रही है। बाकी की पार्टियां कोई पिछड़े समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए अखिलेश यादव जी का ये जो मिथ्या आरोप है, मिथ्या प्रचार है, वो धराशायी हो जाएगा। 45 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में सेवा दे रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। जी हाँ, हमारे साथ सोहनलाल श्रीमाली जी जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इनका नाम मिर्जापुर के मझवा विधानसभा के लिए भी चर्चा में था, लेकिन उसके बीच में अहम जिम्मेदारी मिल गई है। इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं और मिर्जापुर के मझवा विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी इनकी भी है, साथ ही साथ प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसे किस तरह से निभाएंगे और क्या कुछ तैयारी है उसके विषय में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल हिंदुस्तान पर। द रियल हिंदुस्तान से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को हमारा सादर नमस्कार। 45 साल आपने RSS में सेवा दी, अब कंटिन्यू लगातार आप सेवा दे रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस बड़े निर्णय को जो सरकार द्वारा या राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग, जिसको भारत सरकार द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, पिछड़ा आयोग की जिम्मेदारी है, पिछड़ा आयोगों का कार्य है कि उत्तर प्रदेश में जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी भलाई के लिए, उनके सम्मान के लिए जो भी काम किया जा सकता है, उनको कहीं भी प्रताड़ना होती है, उनका कहीं उपहास होता है, तो उनको रक्षा करने के लिए पिछड़ा आयोग तत्पर है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछड़े आयोग के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो हर घर नल हो, अनाज हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, उसके अलावा आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का इलाज हो, ये सब पिछड़े समाज को देखते हुए, उनके भलाई को देखते हुए यह सब कुछ किया गया है। आगे भी जो काम पिछड़े आयोग के लिए आएगा उसको हम सब लोग पिछड़ा आयोग के माध्यम से करेंगे। आप मिर्जापुर विंध्याचल से आते हैं और आपकी जिम्मेदारी तो बढ़ गई है, प्रदेश की हो गई है, लेकिन मिर्जापुर से जुड़ा एक सवाल है कि मझवा विधानसभा सीट अभी रिक्त है, वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, किस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है या सहयोगी लड़ेगी, कैसे देखते हैं चुनाव को? मझवा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी किया था। संगठन ने निर्णय किया इस कार्य को देखने के लिए, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। संगठन का जो भी निर्णय होगा मझवा विधानसभा के लिए, उसको मैं भली प्रकार से करूँगा। आगे जल्द ही 2-3 दिनों के अंदर मैं मझवा विधानसभा में जाने वाला हूँ। जा करके प्रत्येक गांव-गांव में भ्रमण करके सबको आगामी विधानसभा के उपचुनाव में भारी मतों से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रेरित करूँगा। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी कि गठबंधन लड़ेगा, इसका निर्णय संगठन करेगा। संगठन जो निर्णय करेगा उसका पालन हम सब लोग करेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल और है, अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव बीता आपके मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में, जिस तरह से बीजेपी संगठन या सहयोगी दल को जिस तरह से टक्कर मिली है समाजवादी पार्टी की ओर से, एक नज़दीकी कह सकते हैं हार जीत का पूरा मुकाबला देखा गया। कैसे देखते हैं इसका चुनाव पर, मझवा विधानसभा पर कितना असर पड़ सकता है? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो विपक्ष की पार्टियां थी,
उन्होंने मतदाताओं के साथ धोखा किया, उनको छला। पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बनाया कि चुनाव बीतते ही सबके खाते में 1 लाख रुपए खटाखट जाएगा, जिसके भ्रम में आकर के सारे लोग भ्रमित होकर के विपक्ष की पार्टियों को वोट दिया और पिछड़ा आयोग या पिछड़ा समाज का लाभ छीन लिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस प्रकार का जो एक गलत फहमी फैलाया गया, जो वातावरण बनाया गया, उसका भ्रम क्षेत्र में काम किया। पर विधानसभा के चुनाव में यह नहीं होने वाला है, सारे लोग समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी विपक्षी पार्टियों के छल को समझ करके अब विधानसभा में सावधानी बरतते हुए सब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, यह पूर्ण विश्वास है। सपा मुखिया अखिलेश यादव हमेशा बीजेपी पे हमलावर रहते हैं और कहते हैं कि जितना नुकसान पिछड़ा वर्ग का बीजेपी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अपने आप को हितैषी बताते हैं, क्या कुछ जवाब होगा आपका अखिलेश यादव का? देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी केवल अपने परिवार की भलाई करते हैं, पिछड़े समाज की भलाई नहीं करते। पिछड़े समाज की भलाई तो करने वाला शुद्ध रूप से बिना कहे, बिना चर्चा किए, बिना प्रचार किए भारतीय जनता पार्टी ही की है, करेगी और कर रही है। बाकी की पार्टियां कोई पिछड़े समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए अखिलेश यादव जी का ये जो मिथ्या आरोप है, मिथ्या प्रचार है, वह धराशायी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी सरकार पे या योगी सरकार पे कि आरक्षण का बंटवारा किया जा रहा है, जैसे पिछड़ा वर्ग में कहते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, इस तरह से। क्या ये सही है या फिर ये निर्णय बदला भी जा सकता है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भारत बंद का ऐलान भी किया गया था, तमाम विपक्षी पार्टियों ने सहयोग किया था। देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कहती है कि आरक्षण प्राप्त करने वाले जो उसके लाभार्थी थे, यदि उस परिवार ने उसका लाभ पा लिया है तो और उस समाज के अंदर जो अभी तक लाभ नहीं पाए हैं उनको मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म नहीं करने वाली है। आरक्षण प्राप्त करने वाले जो दबे कुचले शोषित ऐसे लोग हैं जो अंतिम पायदान पर रहते हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो लाभ नहीं पा सके हैं उनको लाभ दिया जाए। यही उद्देश्य है, इसको भ्रम फैलाया जा रहा है और आरक्षण खत्म नहीं होने वाला है। अरे ये कहाँ है?